हिमाचल प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्या में पेंशनर कल्याण संघ के वरिष्ठ सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कर्मचारी व पेंशनर हितैषी सरकार कार्य कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनर के कल्याण को प्राथमिकता देने तथा उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के पेंशनरों को पूरा बकाया एरियर देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी व पेंशनर को 4% डीए की किस्त तथा दिवाली से पहले 28 तारीख को वेतन व पेंशन देने की घोषणा भी की है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के साथ उनका भविष्य सुरक्षित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनर के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। एक जो हमारा जगह को देख करके सेंटर में एक मल्टीपर्पज़ भवन बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब ऑफिसेज भी उसमें बीच में होंगे और एक कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का एक भवन होगा। उसमें पेंशन्स के लिए भी हम एक कमरे का प्रावधान करेंगे और मल्टीपर्पज़ भवन में जो होगा उसमें सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। किसी ना अगर कोई महिला संगठन में कोई अपना प्रोग्राम करना होता है, कोई यूथ वालों ने करना होता है, कोई पेरेंट बॉडी ना करना होता है, या दूसरे हमारे दायरे होते हैं पॉलिटिकल, उन्होंने करना होता है। कई गरीब लोग हैं, आप सारे गोगी के पहले इसमें तो पैसा दे नहीं सकते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी वो हॉल बड़ा होगा जिसमें वो शादी भी कर सकते हैं। अच्छे यूनियन बनाएंगे, अच्छा वो वहाँ खान पान के लिए भी जो है वो एक बढ़िया जो है रोटी बनाने का भी बनाए। तो उस प्रकार के एक मल्टीपर्पज़ हॉल हम बनाएंगे सेंटर में, जहाँ भी ज़मीन आप उपलब्ध कराने में जल्दी बना दूँगा और ज़मीन आपके ऊपर निर्भर है कहाँ पे, तो हम कर देंगे। सरकारी ज़मीन भी देख लो और दूसरी भी देख लो। तो ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी। आप लोग आए, मेरी बात को आप सुना। आपका मैंने अपनी कहानी इसलिए भी सुनाई कि राजनीति में प्रवेश करने के लिए कोई प्लेट के ऊपर नहीं देता है, जैसे घर से एंट्री करनी पड़ती है, रास्ता तलाश करना पड़ता है। चाहे आप जो है वो खिड़की से कूदो, चाहे आप जो है वो वेंटिलेटर से गिरे, तब जा कर के जो है जहाँ जो है वो पहुँचने का होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई ऐसी सरकार की मंशा नहीं, ना मुख्यमंत्री जी की मंशा, ना कैबिनेट की मंशा, कि हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों को रोक के, उनकी सुविधाओं को रोक करके, हम जब सत्ता में आए थे तो हमारी कमिटमेंट थी सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनर्स के। अब कुछ डीए जो है वो 4% अभी आपको देने का अनाउंसमेंट की है सरकार ने। और जैसे कि अभी गुरदीप भारती जी मेरे से कह रहे थे कि 12% डीए जाना था, 4% गया है, 8% बाकी है और 4% जो है 3% सेंटर ने दिया है, उसको भी देना है। तो अभी भी 11% देनदारी जो है वो पेंशनर किया, तो उसको हम करेंगे। और लीव इनकैशमेंट किया है, उस तरह से कुछ और भी है, ग्रेच्युटी वगैरह की। तो जैसे जैसे भी साधन हमारे पास होंगे और हम कोशिश करेंगे कि सैलरीज और पेंशन जो है पेंशनर्स को ठीक टाइम के ऊपर मिले और इससे कोई असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पीछे 1500 रुपये का भी प्रावधान करने की बात की थी, उसको भी हम पूरा करेंगे। अभी उसके ऊपर भी सोच विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कोई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करती है, हम ही नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अब मैं पीछे उड़ीसा में था तो
वहाँ पर उनकी सरकार आई है सत्ता में, बीजू पटनायक की सरकार चली गई और वहाँ की सरकार सत्ता में आई है, ट्रैवल वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना है। तो वहाँ पर एक सुभद्रा योजना शुरू की उन्होंने। उस सुभद्रा योजना में जो हमारी महिलाएं उनको 26-26 हज़ार रुपया देने का घोषणा की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी तो अपने मैनिफेस्टो में 26-26 हज़ार रुपया देने की घोषणा कर दी। वो किस एक्सचेकर से पैसा देंगे? उसी तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा कर दी, क्या नाम था उसका, लाडली बहना। तो लाडली बहना को भी पैसे देने की घोषणा कर दी। वहाँ फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने किस एक्सचेकर से पैसे दिए? हाँ, तो भारत सरकार का ही पैसा जो है वो भी सरकार जो भी सेंटर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों की आए चाहे कांग्रेस पार्टी का आए, वो जितना शेयर जो है वो स्टेट्स का मिलता है वो तो मिलेगा ही। आप अपनी घोषणा को कहते हैं कि हमारी घोषणा जो है सबसे अच्छी हैं, और जब हम कोई घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने घोषणा गलत कर दी इसीलिए इनको आर्थिक संकट हुआ। आपको नहीं आर्थिक संकट, यहाँ आपकी सरकार है। जो एक प्लान बजट है, इन्होंने क्या किया कि 2 बजट थे, एक प्लान बजट था, एक नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट था ये हम टैक्सीज वगैरह से पैसा इकट्ठा करते थे, उसको नॉन प्लान बजट। जो हमारी पेंशन थी वो नॉन प्लान बजट से जाती थी। जो प्लान बजट रहता था वो डेवलपमेंट के लिए आता था, उसका भी 25% जो है वो सैलरी और पेंशन में जाता था। बहुत सी स्कीमें चली होती हैं, उन स्कीमों के जो लोग जो हैं वो जब स्कीम ख़त्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो स्टेट को पड़ जाती है। नॉन प्लान बजट, इन्होंने दोनों बजट जो हैं वो इकट्ठे कर दिए, नॉन प्लान और प्लान। उसके बाद इन्होंने रेलवे बजट भी इकट्ठा कर दिया, यानी कि सारे बजट का इन्होंने जो है वो इकट्ठा करके उसकी जो है वो खिचड़ी बना दी। और जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब चिदम्बरम जी इसको लेकर के आए थे तो उनकी एक मंशा थी कि एक सोर्स पे टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगेगा। और उसको कैटेगराइज किया कि सर्विस टैक्स कैसा होगा, दूसरे टैक्सेस कैसे होंगे, कितने % लगेंगे, और उसमें 4%, 5% से लेके छोटे छोटे टैक्सों को अलग करके उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टैक्स जो है वो 20% होगा GST। आज आप बाज़ार में चले जाओ, अगर आपने एक पेंशन भी लेनी है उसके ऊपर भी 2.5% जो है वो GST है। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। यार, आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। बाकी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਦਿੱਲੀ वाला, फर्स्ट फ्लोर, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।